है तुम्हारे पूरे कार्ड आए नहीं, तुम देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भाई, BBA सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, इसमें 3 आंसर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मोटा मोटा कर रहा हूँ, समझ में आया था। ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन लैन वैन। सिंपल लैन क्या है, वैन क्या है, समझ जाओ। लैन का मतलब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। अब मेरा स्कूल है, स्कूल में यहाँ एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंटर, वहाँ प्रिंटर, एक ऊपर के फ्लोर पे एक बिल्डिंग है। समझ, बिल्डिंग के अंदर जितने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते एक ही बिल्डिंग में, उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आ गई बात समझ में। अब मेरा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते। अभी मेरा ये फ़ोन है, इंटरकॉम है, सिर्फ इन्हें स्कूल के अंदर है, घर तक ही से, उसके आगे नहीं है और कहीं भी कॉल नहीं जाता इससे, तो ये लैन में है, लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनली खाली घरों में, बिल्डिंगों में, ऑफिसों में वो कहीं कनेक्ट करते हैं सर बोले तो फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होता, करीब करीब रहता हिस्सा, ठीक है। इंटरनेट के मुकाबले में ये क्या रहता, फास्ट। अगर आप एक फ़ाइल 1 GB की डाउनलोड कर रहे हैं, समझो इंटरनेट से डाउनलोड करें तो हो सकता है आपको 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, इसमें 2 मिनट में होती। अगर वायर से वायर यहाँ कनेक्टेड है, लैन है, या वाईफाई से भी लैन बना सकते हैं या केबल से भी लैन ले सकते हैं, तो उसमें आपको टाइम बच जाता है। आई बात समझ। जितने ऑफिसेस, जितने बिजनेसेस है, सब लैन पहले कनेक्ट करते हुए उसको वैन कनेक्ट करते। वैन होता है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, कई सारे लैंड्स को कनेक्ट करने वाला होता वैन, समझे। अब आप देखें कंपनियां हैं, बिजनेस है, हाईटेक सिटी में जाएंगे, हर बिल्डिंग जो रहती है उसके अंदर पूरे कंप्यूटर जो कनेक्टेड है वो लैंड से, अलग अलग बिजनेस हैं। माइक्रोसॉफ्ट का है, एक इन्फोसॉफ्ट का है, एक जो है विप्रो का है, गूगल का, सब अपने अपने लैंड से। बाद में वो सब इंटरनेट को कनेक्ट होते ताकि उन्होंने दूसरे जगह से एक्सेस, जैसे अपन यूज़ कर रहे हैं, अपने को नहीं मालूम जो डेटा आप डाउनलोड कर रहे हैं, जो साइट खोल रहे हैं, दुनिया में कहाँ है सो आपको भी नहीं मालूम, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खुल जाती है, वहाँ से डेटा आता। एक सर्वर रहता, कंप्यूटर रहता, उसमें से डाउनलोड होता डेटा अपने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो होता वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। हो गया, अब आंसर समझ में आता। इट कवर्स अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, इट डज नॉट हैव एनी लिमिट फॉर एरिया। इंटरनेट में कोई लिमिट नहीं रहती। इट इज़ यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेस, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। इट इज़ यूज्ड ओवर मेट्रोपॉलिटन, रीजनल एंड नेशन बाउंड्रीज। आप एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कहीं भी यूज़ हो जाता है। इट इज़ यूज द ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसा मैं बोला वाईफाई से भी कनेक्ट होता और केबलों से भी होता। इन्हें क्या, इट यूजेस अनगाइडेड मीडिया सच एज GPRS ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, GPRS वगैरह से अपने को यूज़ होता, 3G, 4G, 5G एंड ऑल। इट इज़ सिंपल टू मैनेज, करीब करीब रहता, ख़राब हुआ केबल निकाले लगा लिए। इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स टू मैनेज एंड मेंटेन, आप नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं आ रहा, आप कुछ भी नहीं कर ले सकते, ठीक है। उन लोग यहाँ करना, कहीं को नहीं आ रहा, कहाँ से नहीं आ रहा, ये पूरा मैनेज करना मुश्किल होगा। इट डू नॉट लिंक द नेटवर्क्स, इन्हें नेटवर्क्स को लिंक नहीं करता, खाली इंटरनल जो है कंप्यूटरों को लिंक करता बस। इट कैन लिंक लैंड्स एंड नेटवर्क्स ऑल्सो, इन्हें कंप्यूटर से कंप्यूटर को भी नेट दे सकता और नेटवर्क से नेटवर्क को भी नेट दे सकता। इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क, एक प्राइवेट बिल्डिंग में प्राइवेट रहता। इट इज़ मोस्टली पब्लिक, ये पब्लिक रहता। इट इज़ इनएक्सपेंसिव, सस्ता रहता। इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव, अगर आप इंटरनेट बेस्ड यहाँ एक ऑफिस डालना है, वहाँ एक तो सब जगह इंटरनेट मेंटेन करना पड़ता। इंटरनेट अपने को सस्ता आता, घर को, कंपनियों को नहीं आता, बहुत महंगा रहता है। असल पैसा वहाँ से निकालते हैं, यहाँ 400 रुपये 300 रुपये में भी मिल जा रहा नेट, 100 रुपये में फ़ोन में रिचार्ज हो जा रहा, नहीं, वहाँ लाखों में आता नेट, समझ गए। तो ये हाईली एक्सपेंसिव है। यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, देखो ये लैन है, कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड, ये वैन है। ऐसे जो लैंस है, यहाँ एक लैन, यहाँ एक लैन, लैन मिल गया। आ गया, समझ गया, हो गया भाई। आगे पूरे ये आंसर आप पढ़ना है अपने पास। चलिए सेकंड आंसर देखो। उसके बाद ये कंप्यूटर का डायग्राम, व्हाट इज़ हार्डवेयर, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करना है। हार्डवेयर किसको बोलेंगे, ऐसी चीज़ जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। व्हाट्सएप को टच कर सकते हैं नहीं, वो सॉफ्टवेयर।
आगे बात समझ में? आप फ़ोन को टच कर सकते, वो हार्डवेयर। बात समझ में आ गई? एंड्रॉयड को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप आईफोन को टच कर सकते। तो हार्डवेयर बोलते तो फिजिकल डिवाइस, जो भी आप टच कर सकते। हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। डन। चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम पे चलेंगे सीधा सीधा। ये ब्लॉक डायग्राम, इसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर लेना, खाली डायग्राम से करो। ये कंप्यूटर काम कैसा करता है वो समझा रहा। सबसे पहले इनपुट यूनिट रहता है। इनपुट यूनिट बोल तो जिस चीज़ से आप कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं। आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, माउस से इनपुट देते हैं, ये पेन से इनपुट दे रहा हूँ मैं, स्कैनर से इनपुट दे रहे हैं अपन, कैमरे से इनपुट दे रहे हैं, माइक से इनपुट दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आते हैं इनपुट में। उसके बाद वो डेटा जाता है ये कंप्यूटर के अंदर। तो इसके अंदर ये तरीके से मान लीजिए एक कंट्रोल यूनिट आता। कंट्रोल यूनिट कौन है बोले तो ट्रैफिक हवालदार है। वो आ रहा सो ट्रैफिक किधर भी जाना है उन्होंने डिसाइड कर, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर में। तो उसमें दो चीज़ें रहते, वो डेटा कोसे टाइप का है। एक रहता आप फोटो लिए सेव बोले, खाली जाना है उन्हें सेव हो जाना है फ़ोन में आपके। एक रहता आप जो है कैलकुलेशन मारते, आपको रिजल्ट वापस आना रहता। आई बात समझ में? एक में सिर्फ भेजा जा रहे हैं सेव कर दो, पलट के देखने का नहीं। एक में रिजल्ट आ रहा है तो देखना है। मैं कैलकुलेशन दिया, उसका रिस्पॉन्स होना, वो डिसीजंस इन्हें लेता। कंट्रोल यूनिट करने आता। कंट्रोल यूनिट देखता है कि वो डेटा के साथ क्या करना है, इन्हें क्या मांग रहा। अगर उसमें कैलकुलेशन करना है, कुछ ढूंढ के लाना है, कुछ बनाना है, कुछ करके रेस्पॉन्ड करना है, तो वो जाता अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को जाता। इनका काम है वो जो बोल रहे हैं वो प्रोसेस करना। बात समझ में? फिर ले जाएंगे कंट्रोल यूनिट को देते। फिर उन्होंने बोले चलो भाई हो गया, रिजल्ट को सेव कर दो। तो फिर उन्होंने मेमोरी यूनिट करने भी जाते सेव करने। नहीं पहले से आप भी जाए, खाली सेव करना है तो सीधा मेमोरी यूनिट को भी जाए। यहाँ पे नहीं जाते, यहाँ पे कैलकुलेशन प्रोसेसिंग वगैरह होता। फर्स्ट वाला अरे किराने का हमारा 4 साल 5 साल से पढ़े। रजिस्टर्स क्या करते हैं, टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं, ताकि फिर अगर आप गए समझो उसको निकालने के वास्ते, जब एक फ़ाइल आप खोले, शुरू में खुलने में समझो उन्हें 30 सेकंड्स ले रही, आप थोड़ी देर के बाद वो फाइल को खोलो उन्हें 10 सेकंड 5 सेकंड में खुलती। पूरी तरीके से बनने करते उसको रजिस्टर में सेव कर देते टेम्पररी। ठीक है, कैश तो रजिस्टर में सेव कर देते। वो रजिस्टर में से उन्हें जल्दी ला लेता, फास्ट चलता। आई बात समझ में? उसके बाद में फिर उन्होंने बोले नहीं चलो हो गया, इसका आउटपुट होना, तो इन्हें क्या करता कंट्रोल यूनिट, उसको आउटपुट यूनिट में भेजता। आउटपुट यूनिट किसको बोलेंगे? स्क्रीन, प्रिंटर, ठीक है, ये चीज़ें कहीं में आते हैं। साउंड, स्पीकर। तो ये कम याद रहता है, ये डब्बा याद रख लेना, इसको एक्सप्लेन कर देना। यहाँ दे दिया देखो, इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, 3 डब्बों में बनाना है। इनपुट यूनिट में दे दिया उन्हें कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल वगैरह से आप इनपुट देते। सेंट्रल यूनिट बताना मैं कैसा काम करता, उसको एक्सप्लेन कर देना। इंस्ट्रक्शन लेता, कंट्रोल यूनिट कैसा हैंडल करता। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ALU को भेजता, नहीं है तो मेमोरी यूनिट को भेज देता। इसको एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। हाँ, बॉक्स अच्छा बड़ा होता है, उसमें छोटा छोटा कर दो। एक्सप्लेनेशन में खाली डिटेल लिख देना सर, क्या क्या चीज़ें यूज हो रही है उसके लिए वो नहीं पड़ता, आप कर लो। चलिए थर्ड आंसर है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? TOPOLOGY। ये क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी बोले तो आप कौन से तरीके का नेटवर्क के कई तरीके हैं। मैं घर बना रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से बनाऊँ। आई बात समझ में? आप बनाओ आपके हिसाब से बनाओ। उनको मेरे को छोटी गेट होना, उनको बड़ी गेट होना। उन्होंने बोलते गाड़ी पार्किंग अंदर देके मैं कहीं को जगह वेस्ट करूँ, गली में ठहर जाती, बड़ी है गली। उन्होंने बोलते नहीं गाड़ी की पार्किंग अंदर ही छोड़ना। उन्होंने बोलते जो है, चलिए कंटिन्यू। तो इसमें जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को बोलेंगे टोपोलॉजीज। कौन कैसा नेटवर्क यूज़ करना चाह रहा, उन्हें अपने नेटवर्क को कैसा डिज़ाइन करना चाह रहा, ठीक है। आपको भी है FIT में आपको भी है। सबसे पहले है देखो यहाँ पे बस टोपोलॉजी, ठीक है। खाली फोटोआँ देख लिए तो समझ में आते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता बोले तो ये है बस टोपोलॉजी। सीटां कैसा रहते,
बीच में से जो है जाने का रास्ता, एक वायर खींच देते हैं, इससे इनो भी कनेक्ट होते हैं, इनो भी कनेक्ट होते हैं, इनो भी कनेक्ट, इनो भी कनेक्ट, इनो भी, ये है बस टोपोलॉजी, टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। आ गया ना समझ में? बस के जैसा आपको इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है वो देख लेना। एडवांटेजेस, ईजी टू इंस्टॉल, रिक्वायर्ड ऑफ केबल लेंथ इज़ लेस देन व्हेन कंपेयर टू द अदर। दूसरों से अगर कंपेयर करें तो केबल कम लगता, ये एक वो वायर जाता देखो लेट का, अपना अपना ताड़ डाल लो, ले लो, दैट इज़ बस टोपोलॉजी। वो एग्जाम्पल याद रख। उसमें क्या है, सबके घरों में वायर लाना नहीं पड़ता मेन, ठीक है, वायर बच जाता। डिसएडवांटेज, अ फॉल्ट इन द नेटवर्क केबल मेक्स द कंप्लीट नेटवर्क, एक वायर तोड़ेगा तो सबके घर की लाइट चले जाती है, ये फ़ायदा। रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, फिर रिकनेक्ट करके फिर सही करे तक टाइम मुश्किल है। उसके बाद क्या है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या है, इन्हों उनसे कनेक्ट होते, फिर उन्हों उनसे कनेक्ट होते, उन्हों उनसे कनेक्ट होते, उन्हों उनसे, एक रिंग में बाजू बाजू, एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन अलग रहता है, ठीक है। तो रिंग में क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट होता, दूसरा तीसरे से कनेक्ट होता, इन तुम मेरे दोस्त, इन्हों तुम्हारे दोस्त, फिर अपन उनसे भी दोस्ती हो रही है हमारी तुम्हारे थ्रू, फिर उन्होंने आपके दोस्त, फिर उन्होंने उनकी दोस्ती मेरी, ऐसा उनके आपसे, तो रिंग बन रहा है, दैट इज रिंग। बीच में नहीं भी रहे तो नेटवर्क चलता हो फर्स्ट वाला, इसमें अगर बीच में गया तो नहीं रहता। ये यहाँ पे इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी, फॉल्ट कहीं भी हुआ तो घड़े आता तुम्हारे को यहाँ कौन सी नोड में फॉल्ट हो रहा। द डेटा ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल, यहाँ पे क्या है, डेटा ऐसी जाता, दो तरफ नहीं जाता, एक साइड में। अ फेलियर इन द रिंग कॉजेस कंप्लीट नेटवर्क फेल, जो हम सब बोले एक भी फेल होगा तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता। स्टार टोपोलॉजी, स्टार को याद रख लेना, बीच में एक रहते हैं, उन्हें पूरे कनेक्टेड रहते, मेरे से, अब मैं बीच में हूँ तो स्टूडेंट्स पूरे अतराफ मेरे से कनेक्टेड होते। बात समझ में आ गई, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। ये यूजुअली ये सर्वर रहता, सर्वर, अब्दुल सर्वर, सर्वर रहता, सर्वर पूरे क्लाइंट से कनेक्टेड, इजी टू इंस्टॉल एंड फेलियर इन वन लिंक डज नॉट अफेक्ट द अदर लिंक्स, एक अगर बेकार होगा तो दूसरों को इफेक्ट नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस, फेलियर ऑफ हब डिसेबल्स द एंटायर नेटवर्क, इन्हों अगर चले गए बीच में थोड़ी आगा, इट बिकम्स एक्सपेंसिव देन बस, दूसरों से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मैश टोपोलॉजी, मैश बोले तो सब मिल जाते हैं, मैश को बोलते हैं एक्चुअल में, जाली को बोलते हैं, वो जाली दिख रही उसको बोलेंगे मैश। तो यहाँ पे क्या है, पूरा जाली क्या है, एक सिरा पूरों से कनेक्टेड रहता, देखो इन्हें तीनों कंप्यूटरों से कनेक्टेड है, देखो हर कंप्यूटर दोस्ती स्ट्रांग, पूरों से डायरेक्टली कोई एक गया तो सब कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर उसमें से एक कंप्यूटर गया भी तो दूसरों को कोई इफेक्ट होने वाला, ये है मैश। इट इज़ मोर रिलायबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेडिकेटेड लाइन, सबको एक एक लाइन डेडिकेट करे भी। इट परफॉर्मेंस डज नॉट गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इन केस ऑफ हैवी लोड, कितना भी हैवी लोड आ जाए तो कहीं वो डायरेक्ट 1 to 1 है, तो बीच वाले को भटकाने का चांस ही नहीं मिलता, सीधा सीधा ट्रांसमिशन। इट इंकर्स मोर कॉस्ट, महंगा पड़ता क्योंकि वगैरह ज़्यादा लगा, सिंस मोर नंबर ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड। इट नीड्स डेडिकेटेड लाइन्स, इसमें क्या है, कंटिन्यू लाइन्स रहना, एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मीडियम और लार्ज, मीडियम और लार्ज नेटवर्क में यूज़ करें तो वगैरह चारों तरफ से जाते रहते। मेरे ऑफिस में बच्चा वगैरह वैसा आया, ठीक है, कहीं को पूरा डेडिकेटेड नेटवर्क रखे हुआ हूँ मैं, फेल नहीं होना बोल के। ओके, लास्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड बोल दो सबको मिला लेना, बस है, बस क्या करी, स्टार से कनेक्ट हो, हाइब्रिड तो मालूम है अपने को, डिफरेंट ब्रिड्स को एक जगह करना। तो यहाँ पे बस टोपोलॉजी, एक वायर क्या कर रहा है, ये दोनों वायरों को कनेक्ट कर ला, दो अलग अलग किसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कनेक्शन स्टार में मिल जा रहे हैं ना। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका सर ये